बारूद की ढेर पर बैठी दुनिया में एक चिंगारी ही काफी होती है। और इस बार वह चिंगारी बना ईरान को लेकर अचानक बढ़ा सैन्य तनाव, जिसने पूरे मध्य पूर्व को फिर से अस्थिर कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द खबर वाला। मध्य पूर्व में हालात एक बार फिर नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। ईरान को लेकर सामने आई सैन्य गतिविधियां और तेज होती बयानबाजी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। हालांकि व्यापक युद्ध की आधिकारिक घोषणा की स्पष्ट पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन क्षेत्र में बढ़ती हलचल यह संकेत दे रही है कि स्थिति बेहद संवेदनशील है। और अब सवाल है कि आखिर यह तनाव क्यों बढ़ा। इस पूरे घटनाक्रम की जड़ में सबसे अहम मुद्दा है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजराइल लंबे समय से यह आरोप लगा रहा है कि ईरान की परमाणु गतिविधियां और उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स भी समय समय पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करते रहा है। हालांकि ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल ऊर्जा उत्पादन और वैज्ञानिक शोध के लिए है, न कि हथियार निर्माण के लिए। लेकिन मामला सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित नहीं है। मध्य पूर्व में क्षेत्रीय वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा भी इस लंबे समय से जारी है। इजराइल और ईरान के बीच वैचारिक और राजनीतिक मतभेद कई दशकों से चले आ रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे पर क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने और विभिन्न गुटों को समर्थन देने का आरोप लगाते रहे हैं। प्रॉक्सी संघर्ष भी इस तनाव का महत्वपूर्ण पहलू है। मध्य पूर्व में सक्रिय विभिन्न सशस्त्र समूहों को लेकर अक्सर आरोप प्रत्यारोप होते हैं। यही अप्रत्यक्ष टकराव कई बार सीधे सैन्य टकराव का भी रूप ले लेते हैं। इसके अलावा सुरक्षा रणनीति भी अहम भूमिका निभाती है। इजराइल की नीति रही है कि वह संभावित खतरे को पहले ही रोकने की कोशिश करता है। अगर उसे यह अंदेशा हो कि भविष्य में कोई बड़ा खतरा सामने आ सकता है, तो वह पहले ही कार्रवाई करने की रणनीति अपनाता है। इन सभी कारकों ने मिलकर हालात को अत्यंत संवेदनशील बना दिया है। इस बढ़ते तनाव का असर केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं है, वैश्विक स्तर पर भी इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। तेल की कीमतों में संभावित उतार चढ़ाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चितता और कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी भारत ने भी स्थिति को गंभीरता से लिया है। तनावपूर्ण हालत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबंधित देशों के नेताओं से फोन पर बातचीत की और क्षेत्र में शांति, स्थिरता तथा संयम बनाए रखने की अपील की। भारत का यह कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि मध्य पूर्व में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते हैं और काम करते हैं। इसके अलावा भारत की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा भी इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ऐसे में वहां की अस्थिरता का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत की कूटनीतिक नीति स्पष्ट है, संवाद और संतुलन ही समाधान का रास्ता है। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी है, तो क्या बातचीत और कूटनीति के जरिए हालात को संभाला जा सकता है या तनाव और गहराएगा। फिलहाल स्थिति संवेदनशील है और आने वाले दिनों में आधिकारिक बयानों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं से तस्वीर और साफ होगी। धन्यवाद।